अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.8। तो वो कहता है ए ट्रक वेजिंग 2500 किलोग्राम एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद ए स्टेशनरी कार वेजिंग 1000 किलोग्राम। यानी कि आपके पास एक ट्रक है जिसका मास आपके पास, जिसको हम M1 के साथ रिप्रेजेंट करें, जिसके मास को वो कहता है कि वो आपके पास 2500 किलोग्राम है। तो वो विद वेलोसिटी, जिसको हम V1 का नाम दे रहे हैं, वो 21 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहे हैं। तो वो कोलाइड करता है एक कार के साथ जिसके मास को हम M2 बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास 1000 किलोग्राम है, और V2 इसकी वेलोसिटी को बोल रहे हैं, जो कि यानी कि वो कहता है कि रेस्ट के ऊपर है, यानी कि ये कार रेस्ट के ऊपर है और ये ट्रक मूव कर रहा है। मूव करने के बाद वो क्या करता है, इसके साथ कोलाइड करता है, यानी कि इसके साथ टकराता है। तो टकराने के बाद वो क्या होता है कि वो कहता है कि द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, के मूव करने के बाद वो दोनों टकराने के बाद वो दोनों एक साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो एक साथ मूव करेंगे तो उसका मतलब है जो ट्रक की वेलोसिटी होगी वही आपके पास कार की वेलोसिटी होगी। तो हम क्या देते हैं कि वो दोनों विद वेलोसिटी v के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, यानी कि इनकी कॉमन वेलोसिटी जो v है उसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास एक ट्रक है जो कि मूव कर रहा है और कार रेस्ट के ऊपर है। तो जब ये ट्रक कार के साथ टकराता है, टकराने के बाद जो ट्रक है वो कार को अपने साथ धकेल के लेके जाता है, यानी कि अपनी जो वेलोसिटी इसकी थी उसी वेलोसिटी के साथ ये मूव करना शुरू कर देता है। यानी कि दोनों आफ्टर कोलिजन सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ट्रक जो है वो कार को धकेल के लेके जा रहा है। तो जो वेलोसिटी ट्रक की होगी वही कार की होगी आफ्टर कोलिजन, जिसको हम v के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास वो कहता है कि जो ट्रक टकराया था उसका जो हमारे पास ट्रक था उसका मास हमारे पास 2500 किलोग्राम था, और वो वेलोसिटी v1 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। जो कार थी उसका वेट हमारे पास, उसका जो मास है वो हमारे पास 1000 किलोग्राम था, और उसकी जो वेलोसिटी थी v2 वो रेस्ट के ऊपर था, क्योंकि वो जीरो वेलोसिटी उसकी उस वक्त थी। तो हमने आफ्टर कोलिजन इनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास चूंकि यहाँ पे कोलिजन हुआ है तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे वैलिड करेगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास वो क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो v1 प्राइम और v2 प्राइम है ये वेलोसिटी होती है आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन दोनों सेम वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी v के साथ दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास v1 प्राइम v के बराबर होगा और v2 प्राइम भी हमारे पास v के बराबर होगा। ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करें तो इस साइड पे बन जाएगा m1v प्लस m2v। v को कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। इस साइड पे आपके पास m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2v। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक काम करें, m1 प्लस m2 को इधर डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद इनको उलट करके लिख लें, क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए। तो v इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 और m1 प्लस m2 हमारे पास आ जाएगा। m1 हमारे पास मास ऑफ ट्रक 2500 किलोग्राम गिवन है, v1 हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ट्रक 21 मीटर पर सेकंड गिवन है, m2 मास ऑफ कार 1000 किलोग्राम, v2 हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर कोलिजन है, तो जो कि हमारे पास जीरो थी, m1 प्लस m2 यानी कि मास ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ कार। तो अब यहाँ पे आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड को कॉमन लें और 2500 को 21 से मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद आपके पास क्या आएगा 52500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और नीचे 2500 को 1000 में ऐड करें आपके पास 3500 बन जाएगा। तो ऊपर किलोग्राम नीचे किलोग्राम से कैंसिल तो मीटर पर सेकंड बच जाएगा, और आपके पास 52500 यानी कि आपके पास बनेगा 52,500 डिवाइडेड बाई 3500। तो इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यानी कि जो आपके पास ट्रक और कार है दोनों आफ्टर कोलिजन 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.9। तो 3.9 में वो कहता है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 0.5 किलोग्राम आर अटैच्ड एट द टू एंड्स ऑफ ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग।
स्प्रिंग, यानी कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग मौजूद है जिसको हमने कंप्रेस किया हुआ है, यानी कि दोनों साइड से प्रेस किया हुआ है। तो उसकी दोनों साइड पे एक मास अटैच है, एक को हम M1 का नाम देते हैं और एक को हम M2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक इनिशियली क्या है, रेस्ट के ऊपर है, यानी कि स्प्रिंग के दोनों साइड पे मास अटैच किया हुआ है, उसके बाद दोनों को यहाँ पे हमने प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 10 जूल। तो हमें पता है कि जब भी एक स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वो कहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो आपके पास 10 जूल की एनर्जी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स इफ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू ब्लॉक्स व्हेन रिलीज्ड। यानी कि वो कहता है कि जब हम यहाँ से इसको छोड़ दें तो छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है ये एक्सटेंड हो जाएगा। जब ये एक्सटेंड होगा तो ज़ाहिर बात है ब्लॉक जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे, और जब ब्लॉक मूव करेंगे तो जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एक्चुअल में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्प्रिंग के अंदर से लॉस हो जाएगी, और ये सारी की सारी स्प्रिंग अपनी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे यूँ हुआ कि जब स्प्रिंग को हम छोड़ेंगे तो ब्लॉक M2 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ब्लॉक M1 इस डायरेक्शन में मूव करके तो ये स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि बिफोर क्लाइंट जब हमने इसको स्ट्रेच किया हुआ था तो दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स है वो रेस्ट के ऊपर थे। तो इसकी जो ब्लॉक हमारे पास M1 है उसकी वेलोसिटी V1 थी जो कि 0 थी, और ब्लॉक M2 की वेलोसिटी को हम V2 कहते हैं वो भी 0 थी बिफोर क्लाइंट। और स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी थी वो आपके पास 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी। जब हमने इसको छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, तो ये जो स्प्रिंग है ये एक्सटेंड होगा। जब ये एक्सटेंड होगा तो ब्लॉक M1 V1 प्राइम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और ब्लॉक M2 V2 प्राइम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और इसकी जो एनर्जी है 10 जूल वो सारी की सारी इस दोनों ब्लॉक से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास गिवन डाटा कौन सा है कि उसने कहा था कि जो ब्लॉक हमारे पास 1 है उसकी जो मास है वो हमारे पास 2 किलोग्राम है, और जो ब्लॉक हमारे पास M2 है उसका मास हमारे पास 0.5 किलोग्राम है। और जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर थी वो हमारे पास 10 जूल थी, और V1 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दोनों की V1 एंड V2 दोनों की हमारे पास 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी V1 प्राइम एंड V2 प्राइम हम दोनों यहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटीज हमने फाइंड करनी है। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे पहले रेस्ट पे था और फिर ये मूव करना शुरू कर देगा, बिफोर और आफ्टर हमारे पास जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहेगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास फार्मूला होता है M1 V1 प्राइम M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। तो चूंकि V1 और V2 की वैल्यू हमारे पास 0 थी तो ये भी टर्म 0 और ये भी टर्म 0, तो इस साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। तो यहाँ से हम यूँ करते हैं कि V2 प्राइम को इस साइड पे ले आते हैं, V2 प्राइम वाले टर्म को, तो माइनस M2 V2 प्राइम इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ से माइनस M2 को इधर डिवाइड कर दें तो V2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस M1 ओवर M2 V1 प्राइम बन जाएगा। M1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 किलोग्राम, M2 की वैल्यू 0.5 किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल और 2 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करें तो आपके पास 4 बनता है। तो V2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है -4 V1 प्राइम। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। चूँकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल को फाइंड करने के लिए आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा तो हमारे पास लाजमी 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था कि जो एनर्जी पहले स्प्रिंग के अंदर स्टोर थी वही वाली एनर्जी अब इन ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये स्प्रिंग इनको अपनी एनर्जी दे के इनको मूव कराएगा और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअल में जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी लॉस होगा, यानी कि स्प्रिंग अपनी जो एनर्जी लॉस करेगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी इतनी ही हमारे पास ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 10 जूल है और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ M1 V1 स्क्वायर पहले पार्टिकल की एनर्जी प्लस हाफ M2 V2 प्राइम स्क्वायर दूसरे पार्टिकल की एनर्जी। तो इक्वेशन 1 हमें क्या बताती है कि V2 इज इक्वल टू -4 V1 प्राइम। तो यहाँ पे V2 के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि -4 V1 प्राइम पुट कर दिया, आपके पास हाफ M1 V1 प्राइम स्क्वायर हाफ M1 V1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 की जगह पे हमने -4 V1 प्राइम स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो जब यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो
तो स्क्वायर के बाद प्लस हो जाता है, 8 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है और V1 प्राइम का हमारे पास स्क्वायर V1 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। तो 10 जूल इज इक्वल टू हाफ M1 V1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ M2 16 V1 प्राइम स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये जो 2 है ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो 8 2 आर 16, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म 10 जूल इज इक्वल टू हाफ M1 V1 प्राइम स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 लिखें 8 M2 V1 प्राइम स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। यहाँ से भी V1 प्राइम स्क्वायर कॉमन लें, यहाँ से भी V1 प्राइम दोनों कॉमन लें, आपके पास हाफ M1 प्लस 8M2 प्लस 8M2 आ जाएगा और V1 प्राइम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों टर्म्स से हमने ये कॉमन ले लिया। तो हम क्या करते हैं कि हाफ M1 प्लस 8M2 को इस साइड पे डिवाइड कर दें, 10 जूल ओवर हाफ M1 प्लस 8M2 इज इक्वल टू V1 प्राइम स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप हमें V1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर लिख लें, यानी कि दोनों को रिवर्स करके जैसा हमने लिखा कि V1 प्राइम इज इक्वल टू V1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 10 जूल ओवर हाफ M1 प्लस 8M2। तो 10 जूल ओवर M1 की वैल्यू 2 किलोग्राम, M2 की वैल्यू 0.5 किलोग्राम हमने पुट कर दी, तो जब 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 किलोग्राम बच जाएगा, और जब 8 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास 4 आता है। तो 10 जूल और 1 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम, तो ये दोनों में ऐड होके तो 5 किलोग्राम बन जाता है, ऊपर 10 नीचे 5, तो कैंसिल होके आपके पास 2 बच जाएगा। तो आपके पास यानी कि 2 जूल और किलोग्राम, तो V1 प्राइम इज इक्वल टू 2 जूल और किलोग्राम। अब यहाँ पे हमने यूनिट्स को सोल्व करना है, तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू FD। तो F हमारे पास किसके बराबर होता है, MA, तो W इज इक्वल टू MAD। तो वर्क का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है जूल, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास मीटर और ये मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो जूल हमारे पास बराबर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास बनेगा। तो हम जूल की जगह पे हम यहाँ पे इस जगह पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पुट करें, और नीचे ऑलरेडी किलोग्राम है तो नीचे किलोग्राम आ जाएगा, किलोग्राम से कैंसिल, तो 2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर रूट लें, इस साइड पे भी जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे भी जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो V1 प्राइम आ जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट 1.41 होता है, यहाँ पे इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे मीटर की पावर 1 बचेगी और सेकंड की पावर -1 बचेगी, तो मीटर पर सेकंड यहाँ पे बन जाएगा। तो V1 प्राइम इज इक्वल टू 1.41 मीटर पर सेकंड आपके पास V1 प्राइम की वैल्यू आ गई, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड करनी थी, यानी कि ये आपने फाइंड कर लिया। अब V2 प्राइम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो V2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप ये जो V1 प्राइम है, V1 प्राइम, इसकी वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, तो यानी कि हमने -4 इंटू V1 प्राइम, तो V2 प्राइम इज इक्वल टू -4, V1 प्राइम की जगह पे आप 1.41 मीटर पर सेकंड पुट करें, तो -4 जब 1.41 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा -5.64, और साथ में आपके पास मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू V2 प्राइम की। तो V1 प्राइम आपके पास 1.41 मीटर पर सेकंड आ गया, और V2 प्राइम की वैल्यू आपके पास -5.64 मीटर पर सेकंड आपके पास V2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो कोलाइड करने के बाद दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं जब स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो इस वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे।